समुद्र का पानी उतरे तो किनारा खाली देख के घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊँगा। यह पंक्ति है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। दतिया विधानसभा सीट से अपनी अप्रत्याशित हार के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया के सामने यह शेर पढ़ा था। और आज जब उन्हें उपचुनाव में टिकट नहीं मिला तो यह बयान उनका वायरल हो रहा है। कभी शिवराज सिंह चौहान सरकार के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार, बीजेपी के संकट मोचक और सरकार के नंबर 2 नेता माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिस नेता की गिनती कभी बीजेपी की सबसे प्रभावशाली चेहरों में होती थी, वही नेता पहले 2023 का विधानसभा चुनाव हार जाता है और अब उपचुनाव में पार्टी उनका टिकट ही काट देती है। आखिर छात्र राजनीति से शुरू हुआ यह सफर सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा और फिर अचानक राजनीतिक जमीन से कैसे बेदखल होते दिख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का क्या है पूरा राजनीतिक सफर, आइए विस्तार से समझते हैं नरोत्तम मिश्रा की पूरी राजनीतिक सफर की कहानी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1977-78 में वे जीवाजी विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव बने। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई। संगठन में उनकी सक्रियता, तेज राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता से उन्हें जल्द ही बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित कर दिया गया। साल 1990 में नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 1998 और 2003 में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की और डबरा क्षेत्र में अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बना ली। लेकिन वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। इसके बाद उन्होंने दतिया विधानसभा सीट का रुख किया। कई लोगों को लगा कि नई सीट पर उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। साल 2008, 2013 और 2018 में लगातार 3 बार दतिया से जीत हासिल कर उन्होंने खुद को प्रदेश के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल कर लिया। साल 2005 में बाबूलाल गौर की सरकार में उन्होंने पहली बार मंत्री बनने का मौका हासिल किया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्होंने स्वास्थ्य, जनसंपर्क, शहरी विकास, जल संसाधन, कानूनी संसदीय कार्य जैसे कई अहम विभाग संभाले। बाद में उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, जिसे प्रदेश सरकार का सबसे प्रभावशाली विभाग माना जाता है। गृह मंत्री के रूप में नरोत्तम मिश्रा न सिर्फ सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री बने, बल्कि बीजेपी के संकट मोचक की भूमिका भी निभाने लगे। विपक्ष के हर बड़े आरोप का जवाब देना हो, सरकार का पक्ष मजबूती से रखना हो या राजनीतिक रणनीति तैयार करनी हो, नरोत्तम मिश्रा हमेशा सबसे आगे ही दिखाई देते थे। साल 2009 में बीजेपी ने उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि वे यह चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी का भरोसा उन पर कायम रहा और कुछ ही समय बाद उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया। इसके बाद वे लगातार सरकार और संगठन में दोनों में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे। वर्ष 2017 में चुनाव आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च का सही हिसाब नहीं देने और पेड न्यूज के मामले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का आदेश रद्द कर दिया और उन्हें बड़ी राहत मिली। इसके बाद वे फिर सक्रिय राजनीति में पूरी ताकत के साथ लौटे। साल 2020 में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर गृह मंत्री बनाया गया। इस दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और कई संवेदनशील मामलों को लेकर वे लगातार सुर्खियों में रहे। 2022 में खरगोन हिंसा के बाद उनका एक बयान वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने कहा, जिस घर से पत्थर आए हैं उसे पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। देश भर में यह बयान उनका बहुत ही चर्चा का विषय बना था। समर्थकों ने इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताया, जबकि विपक्ष ने इस बयान और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन साल 2023 में नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन साल साबित हुआ।
पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने उन्हें करीब 7,742 वोटों से हरा दिया था। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उस नेता की हार थी जिसे कभी अजेय माना जाता था। इस हार ने उन्हें राजनीतिक कद को गहरा झटका दिया और पहली बार यह सवाल उठने लगे कि क्या दतिया में उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी है। इसके बाद जब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो माना गया कि बीजेपी एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताएगी, लेकिन पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट कटने के बाद दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का विरोध भी वहां काफ़ी देखने को मिला। कई जगह प्रदर्शन हुए और पार्टी के अंदर भी नाराजगी सामने आई, ऐसा वहां के लोगों ने कहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है कि लंबे समय से चली आ रही एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय स्तर पर बढ़ती नाराजगी और बीजेपी की नई रणनीति के कारण पार्टी ने नया चेहरा आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आज नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी जो नेता मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल था, वह आज अपनी राजनीतिक वापसी की चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कई नेता हार के बाद दोबारा मजबूती से वापसी कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएंगे या फिर उनकी राजनीतिक सूर्यास्त का एंड होगा। ये फिलहाल इतना तय है कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति की उन कहानियों में शामिल हो गया है जहां सत्ता का शिखर और संघर्ष का दौर दोनों देखने को मिल रहा है। छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री बनने तक और फिर चुनावी हार से टिकट कटने तक का यह सफर बताता है कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक कद स्थायी नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।